अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप ठीक होंगे। तो आज का जो मेरा व्लॉग है वो इस पे है कि इमरजेंसी में जैसे मैं कल सुबह पता चला कि किसी की बर्थडे पार्टी है, तो फिर हमने उधर जाना है। तो सबसे पहले मैं यही बता रही थी कि मैं इमरजेंसी का फेशियल करने जा रही हूँ। तो इधर मैंने 3 चीज़ें ली हैं, बेसिक 3 ली हैं और फिर उसके बाद 3 और हैं। सबसे पहले मैंने मिल्क लिया है, मिल्क में एक कॉटन बैग लिया है। पैक उसको फिर उससे करूँगी, पहले क्लिनजिंग करूँगी। उसके बाद हल्दी और योगर्ट लिया है जिससे 15 मिनट मसाज करके रखूँगी। और उसके बाद मैंने शुगर ली है टमाटो के साथ जो स्क्रब करेगी स्किन को। तो चलें स्टार्ट करते हैं इमरजेंसी फेशियल। और आपके किचन की ही चीज़ें हैं, कुछ भी बाहर से नहीं है। तो सबसे पहले बाल टाइट कर लिए थे मैंने, क्योंकि बालों के साथ हल्दी वगैरह लग जाए। तो शावर तो मैंने अभी नहीं लेना था, सुबह ही लेना था, तो फिर सारा मैस हो जाता है। तो यहाँ पे ये भी है कि बच्चे भी ये मिल्क से वॉश कर सकते हैं। तो मेरी बेटी भी ज़िद कर रही थी, तो मैंने कहा चलो तुम भी कर लो। तो वो कह रही थी कि ये सारा प्रोसेस मैं कर सकती हूँ, तो मैंने कहा नहीं, तुम सिर्फ मिल्क वाला कर सकती हो, बाकी नहीं, क्योंकि बच्चों की स्किन तो सेंसिटिव होती है। तो यहाँ पे फिर मैंने मिल्क से कॉटन से पैक से लेके तो सारा अपना क्लिनजिंग की थी फेस। थोड़ा बहुत था मेकअप लगा हुआ था दिन का, तो वो क्लीन किया सारा। आपको अच्छी तरह से सारा मेकअप क्लीन करना चाहिए। और मेकअप अगर ना भी हो तो भी पूरे दिन भर की डस्ट और ऑयली, हम किचन में इतना काम करते हैं हर कुछ, तो क्लींजिंग कोई भी फेशियल आप करें, चाहे जिस किस्म का भी कर रहे हैं आप, तो आपको पहले क्लींजिंग बहुत ज़रूरी है। क्लींजिंग के बगैर जो है ना, आपको वो जो आपके चेहरे पे डस्ट लगी हुई है ना, वो फिर वापस अंदर चली जाएगी। अगर उसी पे आप रगड़ना शुरू हो जाएंगे ख़ुद को, तो फिर वो रिज़ल्ट अच्छा नहीं देगा, क्योंकि वो तो फिर मिक्स हो जाएगा सारा। तो इससे अच्छा है कि आप पहले मिल्क ले लें, रोज़ वाटर ले लें। मेरे पास रोज़ वाटर ख़त्म था, तो मैंने मिल्क ले लिया। मिल्क से ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आता है। तो ये आप देख सकते हैं कि कितना मैंने 2 कार्टन यूज़ किए हैं। तो 2 में से ये दूसरा का भी देखें ज़रा कितना वो गन निकला है, क्योंकि दिन भर के काम और डस्ट और मेकअप और सारा कुछ मिक्स ही होता है हमारे फेस पे। तो वो सारा निकाला मैंने। उसके बाद फिर मैंने जो हल्दी और योगर्ट रखा हुआ था उसको मिक्स किया अच्छे से आपने मिक्स करना है हल्दी को योगर्ट के अंदर, क्योंकि हल्दी का रंग फिर स्किन में से जल्दी जाता नहीं है। रिज़ल्ट बहुत अच्छी देती है हल्दी। और योगर्ट इसलिए मैंने डाला है कि मेरी स्किन ड्राई भी है, तो इसलिए। अगर आप हल्दी में हनी भी डाल सकते हैं, लेकिन हनी का ये होता है कि आप फिर अच्छे से मसाज नहीं कर सकते, हनी थोड़ा स्टिकी हो जाता है। तो योगर्ट ही बेस्ट रहता है मसाज के लिए। तो इसको मैंने अच्छे से मसाज किया था, जब तक मेरे बाजू नहीं थक गए थे, मैं करती रही थी। तो अच्छे से करना होता है ताकि स्किन के अंदर ये टर्मरिक जाए और अपना काम दिखाए। टर्मरिक जो होती है वो हर तरह से अच्छी होती है। आप वीक में 2-3 बार इसको आप डाल के तो पिया भी करें मिल्क में, तो भी आपका वो ग्लो आना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे फिर मैंने मसाज करके उसको वाइप किया था। तो बेटी मेरी का मिल्क अभी देखें सूख ही नहीं रहा, और वो क्या कर रही है। उसको ये था कि ये जो नई चीज़ इसने देखी है आई मास्क, ये उसने लगाना था, लेकिन ये बच्चों पे अलाउ नहीं है। तो उसको मैं किसी तरह मना रही थी कि हाँ ठीक है, जब टाइम आएगा तो देखा जाएगा। उसको अभी मैं कह रही थी ठीक है तुम लगा लेना, तो जब टाइम आएगा तो मैं उस पे उसको पढ़ के बताऊंगी कि नहीं तुम नहीं लगा सकती। तो मेरे पास वाइप ख़त्म थे, मेकअप वाइप, तो मैंने उसको बोला कि दूसरे वाइप ला दो। तो मैं करती हूँ इसी वाइप से ही क्लींजिंग कर लेती हूँ। तो
फिर मैंने वाइप लेके सारा फेस क्लीन किया। और मैं देख रही थी कि क्लींजिंग इसके हल्दी वाली मसाज के बाद ही कितना फ़र्क पड़ा है स्किन पे, कितनी ग्लो अभी से आई है। तो अभी तो एक और स्क्रब रहता है, फिर सारी चीज़ें अभी रहती हैं, अभी मसाज साज। लेकिन अगर आप फेशियल नहीं भी कर सकते, टाइम नहीं है या कुछ ऐसी बात है, तो आप सिर्फ हल्दी, योगर्ट और हल्दी लगा लें। ये पहले भी मैंने एक व्लॉग में बताया था अपने। मुझे अगर कहीं जाना हो, इवन मेरी बेटियां हैं माशाल्लाह बड़ी बड़ी, तो उनके भी अगर जाना हो कहीं तो हम ऐसे ही करती हैं, योगर्ट में हल्दी डाल के हम फेस पे लगा लेती हैं, 15 मिनट बाद शावर ले लेती हैं, तो वो भी एक ग्लो आ जाती है। लेकिन फेशियल का जो है ना, थोड़ा स्किन रिलैक्स और फ्रेश, आंखें थोड़ी फ्रेश लगती हैं, नींद थोड़ी अच्छी आती है और स्किन ना ग्लो ग्लो करने शुरू हो जाती है। आप देख सकते होंगे कि कितना फ़र्क आया है स्किन पे। उसके बाद फिर मैंने शुगर ली थी। शुगर आपने मोटी मोटी शुगर, यहाँ यूके में तो मिलती ही बहुत बारीक शुगर है, तो मोटी शुगर नहीं यूज़ करनी, थोड़ी उसको पीस लेना है ताकि वो ऐसे स्क्रब करने में आसानी हो, आपका जो फेस है वो डैमेज ना हो या ज़ख्मी ना हो जाए। तो टमाटर के अंदर से भी जो उसके सीड होते हैं वो भी आप निकाल लें स्पून की मदद से या छुरी की मदद से। तो फिर बस उसके ऊपर से सिर्फ हमने वो स्किन टाइप लेनी है जिसके ज़रिए से हम मसाज कर सकें। शुगर भी जो हमारी ये रिंकल वगैरह होते हैं या डेड स्किन होती है, सारा कुछ रिमूव कर देती है। और जो टमाटर होता है उसमें ब्लीच होती है जो हमारी स्किन को जो टोन हुई होती है या गर्मी की वजह से या किचन में खड़े होकर उसकी वजह से, तो वो सारा कुछ जो होता है प्रोसेस वो रिमूव कर देता है टमाटर। तो इन दोनों का जो मिलाप है टमाटर और शुगर का, वो बहुत बेस्ट रहता है, रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। अगर जैसे कि मैं सुबह सुबह, अगर सुबह ही प्लानिंग बन जाए, ओ अच्छा उधर जाना है या कोई किसी के घर ताज़ियत के लिए जाना है या वैसे कहीं हुई मेरी फ्रेंड कॉल कर दे के चलो इधर चलते हैं, तो फिर मैं जल्दी से यही करती हूँ, टमाटर और चीनी लेके तो पहले स्क्रब कर लेती हूँ और फिर फेस वाश से फेस वाश करके तो फिर मेकअप हल्का फुल्का जो करना हो करके तो चली जाती हूँ, वो भी इजी हो जाता है। बहुत से ऐसे टिप्स होते हैं जो कि हम अपने घर में कर सकते हैं, लेकिन हम अपना दिमाग बहुत कम यूज़ करते हैं। हम लोग पार्लर वालों को बहुत अहमियत दी हुई है, हालांकि उनके पास जाओ, उनके अपॉइंटमेंट्स लो, यहाँ यूके में तो बहुत मुश्किल है, अपॉइंटमेंट लो और फिर जाओ, और वो इतना कुछ करते भी नहीं है, इतने वो सॉफ्ट हाथों से, जो कि हमारी का स्किन, अगर हम 30+ हैं तो हमारी स्किन को थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन वो 15-20 मिनट में यहाँ यूके में क्या करते हैं कि 1-2 क्रीमें करके लगा के मसाज करके तो वो छोड़ देते हैं। यकीन करें, जब से मैं यूके में आई हूँ मैंने सिर्फ एक दफ़ा मैंने फेशियल पार्लर से कराया है, क्योंकि मैं गई उधर और उसने मेरा फेशियल स्टार्ट किया, तो आफ्टर मैं यही घर से सोच के गई थी कि भाई मैं तो 1 घंटे बाद आऊँगी घर। तो जब 20 मिनट गुजर गए तो वो मुझे कहती है डन हो गया, तो मैंने कहा है ये कैसा फेशियल था, और 70 पाउंड उसने मुझे कर दिए, मुझे चार्ज हो गए। तो मैंने कहा 70 पाउंड, ना कोई उसने मुझे स्टीम दी, ना उसने कोई और मसाज किया, ना कोई उसने पैक लगाया, कुछ भी नहीं, बस वो 70 पाउंड मेरे उसने ले लिए और बोला कि यही वाला फेशियल आपने चूज़ किया था। तो मैंने कहा अगर ये मैंने 70 पाउंड का किया था, तो इस अगर मैं कोई महंगा वाला कर लेती या कुछ, तो उस वो कैसा होता।
तो फिर उसके बाद मैंने अपने रेमेडीज़ यूज़ करके, कोई अम्मी की, कोई मेरी खाला की, कोई ऐसे ही पूछ के सबसे, तो वो वाली बेस्ट रहती हैं। खैर मैंने इधर स्टीम ले ली थी, 15 मिनट पूरे स्टीम लिए। स्टीम लेने के बाद फिर अभी मैं जब ड्राई हो गया, थोड़ी देर ड्राई करना है, गीले मुंह पे नहीं लगाना टोनर, क्योंकि फिर फ़ायदा नहीं है, वो पानी में मिक्स हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे टोनर लिया है। ये मेरे पास ऑलरेडी था। अगर आपके पास टोनर अवेलेबल नहीं है तो आप रोज़ वाटर भी ले सकते हो, और आप कोकम्बर को ग्राइंड करके तो उसका जो पानी है वो किसी कपड़े में ऐसे डाल के या छाननी में छान के, तो जो उसका वाटर निकलता है कुकम्बर का, वो आप इसके कॉटन के मदद से आप अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हैं। वो भी बेस्ट रहता है। मैं करती होती हूँ, अगर मेरे पास नहीं होता तो फिर मैं वही करती, लेकिन मेरे पास था तो मैं टाइम को बचाने के लिए फिर यही यूज़ कर लिया। तो टोनर लगाने के बाद मुझे थोड़ा फ़ील हो रहा था कि मुझे थोड़ी, मेरी ड्राई स्किन है तो वो टोनर फिर लगता है, मुंह थोड़ा रेड हो रहा था, तो लेकिन ग्लो बहुत अच्छा आ रहा था। मैं इधर भी बोल ही रही थी, लेकिन मेरी बेटी मुझे बोलने नहीं दे रही थी, तो फिर मैंने कहा चलो बाद में मैं वॉइस ओवर कर लूँगी। और मैंने सब कुछ लाइव किया, आपके सामने ही फेस वॉश किया, आपके सामने ही सारा कुछ मैंने अप्लाई किया, और आप देख सकते हैं मेरे मुँह पे ग्लो। तो टोनर लगाने के बाद सबसे एंड में मैंने क्या किया था कि कोकोनट ऑयल लिया है। आप आलमंड ऑयल भी ले सकते हैं, कोकोनट ऑयल ले सकते हैं, और कोई भी मॉइस्चराइज़र क्रीम ले सकते हैं। लेकिन मेरे पास थी मॉइस्चराइज़र क्रीम सारा, लेकिन मैं कोकोनट ऑयल को बेस्ट समझती हूँ, क्योंकि इससे हाथ थोड़े ज़्यादा स्लिपरी होके अच्छा मसाज होता है। खैर मैंने मसाज किया पूरे 5 मिनट। बहुत बहुत सॉरी आप सबको, बीच में मेरी कॉल आ गई थी और उसकी भी आवाज़ इतनी बुरी है कि वो बहुत पूरी स्क्रीम हो जाती है, तो इसके लिए सॉरी। खैर मैंने मसाज किया था पूरा अपने हाथ लिफ्ट करके, तो ऐसे पूरे 7-8 मिनट मैंने किया था। अगर आपके बाजू नहीं दुख रहे या आप कर सकते हो तो फिर आपको 10 मिनट तक करना चाहिए पूरा मसाज, नोज़ का, लिप्स, सॉरी चिन का, चीक्स का। ज़्यादा जो होता है फोरहेड और चीक्स का होता है, क्योंकि यही ज़्यादा नज़र आते हैं मुंह पे, तो इनका जो ग्लोइंग होती है वो ज़्यादा सामने आ जाती है। तो फिर बंदा थोड़ा, जो मसल होते हैं ना, फेस के मसल होते हैं, अगर आप उनको ही मसाज कर देंगे तो तब भी आपकी जो फेस है वो बिल्कुल फ्रेश लगेगा। जब आप थोड़ा मेकअप करोगे ऊपर, या आप सन क्रीम लगा लोगे, या आप ऐसे ही कुछ भी ना लगाओ, ऐसे ही रखो खुद को, तो फिर भी इतना फ्रेश फ्रेश ग्लो स्किन हो जाती है। आप इस फेशियल को आप यूज़ करना और प्रॉपर तरीके से करना, और फिर मुझे बताना कि इसका रिज़ल्ट कैसा था। खैर मसाज मेरा हो गया था पूरे 10 मिनट, और बहुत अच्छे से मैंने किया था, क्योंकि मसाज ही मेन चीज़ होती है आपके स्किन के। बाकी चीज़ें तो ये होता है कि वो डस्ट रिमूव करती हैं, और अगर कोई ब्लैक हेड है वो सारा कुछ दाने शाने या ऐसी चीज़ें वो करती हैं। लेकिन जो मसाज है ना, ये आपकी स्किन को रिलैक्स करवाता है, हेल्दी करवाता है, और देखने में लगता है कि आप बहुत यंग सी फीलिंग आती है। जब आप ख़ुद को शीशे में देखते हो ना, तो यंग फीलिंग आती है, तो फिर बहुत अच्छा लगता है।
और जो आपके हाथों के साथ ऑयल लग जाता है या कुछ, उसको भी आप रिमूव ना करें, वाइप ना करें, अपने हाथों को भी मसाज किया करें। हम जो हाउस वाइफ होती हैं वो किचन में ही लगी रहती हैं सारा दिन, तो हाथ में तो ग्लव्स भी, जब मैं डिश वॉश करती हूँ डिशेस, तो मैं ग्लव्स भी नहीं पहनती, ला के दो दो तीन तीन रखे हुए हैं, लेकिन मैं यूज़ नहीं करती। मैं कहती हूँ कि अभी इनको पहनने और उतारने में जो टाइम लगेगा इतने में मेरा ख़त्म हो जाएगा काम। तो मैं ये करती हूँ कि मैंने हैंड क्रीम भी रखी हुई है, और अगर हैंड क्रीम ऊपर रूम में हो या कहीं इधर उधर हो तो मैं कोकोनट ऑयल किचन में रखा होता है। तो बर्तन धोने के बाद ना मैं क्या करती हूँ कि मैं वो लेके कोकोनट ऑयल और उसी से 2-3 मिनट जल्दी जल्दी मसाज कर देती हूँ। मसाज क्या होता है, बस जैसे आप मलते हो, जैसे अपने हाथ वॉश करते हो, ऐसे ही उनको मैं थोड़ा सा मसाज कर देती हूँ। तो जो हाथों की बोन्स होती हैं या ऐसे उनके हाथों के जो मसल होते हैं वो नरम ही रहते हैं, वो सख्त नहीं होते। खैर, यहाँ पे मेरा हो गया था सारा फेशियल का काम ख़त्म हो गया था, तो मैं आपको दिखा रही थी कि मेरी जो आइज़ हैं वो बहुत पफ़ी हो जाती हैं। थोड़ी सी मेरी नींद पूरी ना हो या फिर बहुत ज़्यादा सो जाऊँ तो मेरी आंखें इतनी सूज जाती हैं, बहुत पफ़ी हो जाती हैं नीचे से। तो मुझे किसी ने बताया था कि आप ये वाला आइज़ का फेस मास्क लगाओ तो इससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। ये नहीं है कि फ़ॉरएवर फ़र्क पड़ता है, लेकिन अगर आपको कहीं जाना है तो आप इसको लगा लो 15 मिनट पहले, और फिर इससे हो जाता है। तो पहले मैंने कोकोनट ऑयल लगाया था, तो इस मास्क पे लिखा हुआ था कि आपने नीचे इसके कुछ नहीं रहने देना, इवन वाटर भी ना हो, तो ड्राई करके। फिर मैंने जो कोकोनट ऑयल था वो क्लीन किया और उसको वापस वाइप किया, और फिर ये मैंने लगा दी थी। और ये इतनी ठंडी थी, इतने मज़ा आ रहा था इनको लगा के। जैसे कभी कभी मैं कुकम्बर भी काट के रखती हूँ अपनी आँखों पे फ्रिज से निकाल के, बिल्कुल वैसे ही फीलिंग आ रही थी। बहुत मज़े का था, बहुत ठंडा ठंडा लग रहा था, और मुझे इतना फ्रेश फील हो रहा था जैसे मैं अभी ही सो के उठी हूँ और मैं फ़्रेश हो गई हूँ, ऐसा लग रहा था। तो ये स्टिक नहीं हो रहा था, शायद मैंने सही से अपना कोकोनट ऑयल साफ़ नहीं किया, तो इस वजह से। मैं देख रही थी इसको, और इसको लेट के लगाना पड़ता है, तो मैं बैठी हुई थी तो वो इसीलिए बार बार नीचे आ रहा था। यहाँ मैं बता रही थी कि ये देखे, इसके अंदर से भी मेरे जो पफ़ी आइज़ हैं वो सारी बाहर निकल आई हैं, बालून बने हुए हैं। और एक आइज़ का नहीं था इतना, और एक आइज़ का था। तो खैर, यहाँ पे हो गए थे मुझे 15 मिनट, तो मैंने उतार दिया था। तो एक आँख से बिल्कुल मेरे ख़त्म हो रहे थे, और एक आँख का थोड़ा सा आपको नज़र आ रहा होगा कि था, शायद उससे सही से चिपका नहीं था या क्या, लेकिन बहुत फ़र्क फ़ील हो रहा था मुझे। क्लोज़ करके दिखा रही थी कि मेरी आंखें देखो कितनी मतलब इससे बहुत ज़्यादा पफ़ी होती हैं सुबह को। अभी तो रात थी, रात को इतनी नहीं होती, लेकिन जब मैं सुबह उठती हूँ तो बहुत ज़्यादा पफ़ी होती हैं। बाकी मेरा फेस बहुत सॉफ्ट हो गया था और टाइट हो गया था, जैसे लटक आता है ना फेस, टाइटनेस टाइटनेस फील होती है, तो बिल्कुल फ्रेश फ्रेश लग रहा था। तो मैं यही कह रही थी कि इसको अभी मैं बिल्कुल 100% गारंटी नहीं दे सकती इस आइज़ के फेस मास्क की। तो फिर मैं बोल रही थी कि मैं सुबह फिर इसको ट्राई नहीं, मतलब सुबह फिर इसको देखूंगी कि कितना मुझे फ़र्क पड़ा है, क्योंकि असल तो सुबह सूजी होती हैं। तो आपको अगर मेरा ये इमरजेंसी का फेशियल मास्क अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, और प्लीज़ लाइक कीजिएगा मेरा यूट्यूब चैनल, और सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसी के साथ अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।